और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की है। ये बात 2022 की है। शाजापुर जिले में एक थाना है काला पीपल। इसी थाने के इलाके में एक गांव है सिलोदा। 1 जुलाई के रोज एसआई श्री बोहरे को थाना इलाके के सिलोदा रोड गांव के एक खेत में किसी युवक का रक्त रंजित शव पड़ा होने की खबर मिली। खबर मिलते ही इसकी सूचना थाना प्रभारी श्री अलावा के साथ साथ एएसपी टीएस बघेल, एसडीओपी डीआर माले और एसपी शाजापुर जगदीश डाबर को देकर एसआई तेज प्रकाश बोहरे तुरंत बल लेकर सिलौदा रोड पहुंच गए, जहां खेत में रक्त रंजित शव को देखते कि वह समझ गए कि मामला सीधे सीधे हत्या का है। इधर थोड़ी ही देर बाद पीछे से थाना प्रभारी श्री अलावा और एसडीओपी श्री माले भी मौके पर पहुंच गए, जिनके नेतृत्व में टीम से मौके से सुराग की तलाश करने के साथ ही मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें मृतक की पहचान ड्राइवर सुरेंद्र परमार के रूप में हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। थोड़ी ही देर में मृतक का बेटा अपनी मां शर्मिला को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर और गर्दन में आई चोट को बताया गया, जिसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में एसपी शाजापुर जगदीश डाबर ने एएसपी श्री बरोल के निर्देशन और एसडीओपी डीआर माले के नेतृत्व में थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा की एक टीम गठित की, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही थी। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक के मोबाइल की जांच शुरू की, क्योंकि उसकी कॉल डिलीट कर दी गई थी। इससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्या से पहले मृतक और आरोपी के बीच फोन पर बातचीत हुई होगी और आरोपी ने सबूतों को नष्ट करने के लिए कॉल लिस्ट को साफ कर दिया था। इसलिए पुलिस टीम ने मृतक के फोन की डिटेल्स निकालने की कोशिश की। वहीं मृतक और उसके परिवार की जानकारी भी जुटानी शुरू की। इस जांच में यह सामने आया कि ट्रक मालिक सुरेंद्र परमार के पास कोई ड्राइवर नहीं था, इसलिए वह खुद ही ट्रक में माल भरकर देश के विभिन्न हिस्सों में आना जाना करता था। काला पीपल प्याज की बड़ी मंडी होने के कारण सुरेंद्र के पास काम की कमी नहीं थी और उसने अपनी पत्नी शर्मिला और इकलौते बेटे के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी थीं। सुरेंद्र पहले काला पीपल के भरी रोड पर और फिर टपरा मोहल्ले में रहता था। अपना ट्रक लेकर सुरेंद्र कई बार महीनों तक घर से बाहर रहता था, इसलिए पुलिस ने सुरेंद्र और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई। इससे हत्या के रहस्य का खुलासा होने की शुरुआत हुई। दरअसल पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र के बाहर रहने के दौरान उसकी पत्नी शर्मिला के पास कई युवकों का आना जाना शुरू हो गया था। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो काला पीपल पुलिस शर्मिला के पास आने वाले युवकों में से उस व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई, जिसके ऊपर सुरेंद्र की हत्या का शक था। इस जांच में यह सामने आया कि शर्मिला के पास कई युवा आते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आना जाना काला पीपल निवासी संदीप और उसके दोस्त श्रवण का था। ये दोनों युवक शर्मिला को आंटी कहकर बुलाते थे और अक्सर एक साथ उसके घर आते थे। इसी बीच मृतक की कॉल डिटेल से पुलिस को यह पता चला कि सुरेंद्र के मोबाइल पर आखिरी बार कॉल संदीप मेवाड़ा से हुई थी। इतना ही नहीं, जिस जगह जुलाई की सुबह सुरेंद्र की लाश मिली थी, उसी जगह पर एक दिन पहले शाम के बाद संदीप और श्रवण के मोबाइल की लोकेशन भी सुरेंद्र के मोबाइल के साथ मेल खा रही थी। इन तमाम जानकारियों के बाद एसडीओपी श्री माले के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर संदीप और श्रवण को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सुरेंद्र की हत्या में उसकी पत्नी शर्मिला के भी शामिल होने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने शर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया। यह खुलासा हुआ, शौकीन पत्नी ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्या की कहानी इस प्रकार से सामने आई। काला पीपल प्याज की बड़ी मंडी है, जिससे देश भर में प्याज की सप्लाई होती है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए यहां काम की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर सुरेंद्र परमार ने भी एक बड़ा ट्रक खरीदकर इस काम को शुरू किया था। इस काम से अच्छी आमदनी हो रही थी और वह अपनी खूबसूरत पत्नी शर्मिला और इकलौते बेटे के लिए खुशहाल जिंदगी देने का सपना देख रहे थे। लेकिन जल्द से जल्द ज्यादा खुशियां पाने की चाहत में सुरेंद्र एक गलती कर बैठे। ड्राइवर को दी जाने वाली वेतन बचाने के चक्कर में वह खुद ही ट्राला चलाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप जब वह काला पीपल से प्याज भरकर निकलते तो कई बार महीनों बाद ही घर वापस लौट पाते। दूसरी ओर सुरेंद्र की पत्नी शर्मिला को बचपन से ही प्यार का शौक था, इसलिए शादी के बाद कुछ साल तक तो पति सुरेंद्र के साथ उसके दिन रात हनीमून की तरह बीते। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र ने ट्रक लेकर बाहर जाना शुरू किया, रात की तन्हाई शर्मिला के दिल पर हावी हो गई।
शर्मिला जानती थी कि उसके पति सुरेंद्र के ट्रक के साथ बाहर जाने के बाद घर वापस आने की कोई जल्दी नहीं होती। इसलिए धीरे धीरे उसका मन अकेलेपन से उबरने के लिए किसी और का साथ तलाशने को मचलने लगा। बताते हैं कि इसके लिए शर्मिला ने सबसे पहले मोहल्ले के एक किशोर बच्चे को चुनकर उसे अपनी तन्हाई मिटाने का जरिया बनाया। किशोर युवक इन सब बातों से अनजान या इसलिए अनाड़ी प्रेमी का संग शर्मिला को ऐसा भाया कि वह दोस्ती के लिए नई उम्र के लड़कों की तलाश में रहने लगी। इसका एक फायदा यह था कि नए नए लड़के उसे शर्मिला आंटी कहकर बुलाते थे, जिससे पास पड़ोस के लोग उन्हें उसके बेटे के दोस्त समझते थे और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से शर्मिला ने धीरे धीरे काला पीपल के कई युवकों से दोस्ती कर ली, जिनमें से अधिकांश वह थे जिन्हें शर्मिला ने पहले कभी नहीं देखा था। नई उम्र के युवकों से दोस्ती का असर यह हुआ कि कुछ ही समय में शर्मिला को नई जवानी के जोश की आदत पड़ गई, जिससे जब कभी उसका पति सुरेंद्र घर वापस आता तो शर्मिला न चाहते हुए भी उसका साथ देती। और जैसे ही सुरेंद्र ट्रक में माल भरकर काला पीपल से बाहर निकलता, वैसे ही शर्मिला अपने आशिकों को निमंत्रण देकर घर बुलाने लगती। इससे धीरे धीरे आसपास के लोगों को शर्मिला की सच्चाई का पता चल गया। इस बात की जानकारी से शर्मिला के मन में यह डर बैठ चुका था कि बात कभी भी उसके पति तक पहुंच सकती है। इसलिए आखिरी बार जब सुरेंद्र ट्रैक लेकर गया तो शर्मिला ने इस डर की बात अपने दो सबसे खास आशिक संदीप मेवाड़ा और श्रवण को बताई। वास्तव में संदीप और श्रवण दोस्त होने के अलावा बराबरी से शर्मिला के दीवाने भी थे। दोनों अक्सर एक साथ ही शर्मिला से मिलने उसके घर आकर उसके साथ एक संग ही अय्याशी का खेल खेला करते थे। अश्लील फिल्मों की तरह मस्ती करना शर्मिला को भी बहुत पसंद था, इसलिए वह भी इन दोनों को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती थी। इसलिए जब शर्मिला ने बताया कि मोहल्ले वालों को शक हो जाने के कारण यह बात उसके पति सुरेंद्र तक पहुंच जाने से उनकी मस्ती में रुकावट आ सकती है, तो तीनों ने मिलकर सुरेंद्र के वापस आते ही उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उनकी योजना यह थी कि सुरेंद्र की मौत के बाद शर्मिला किसी ड्राइवर को ट्रक पर नौकरी पर रख लेगी, ताकि उसे काम की कोई परेशानी न हो और संदीप और श्रवण उसके साथ आराम से समय बिता सकें। दोनों युवक शर्मिला के प्रति आकर्षित थे और शर्मिला को भी उनका साथ पसंद आने लगा। इसीलिए तीनों ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या की योजना बनाई और फिर उसके काला पीपल वापस आने का इंतजार करने लगे। इस बार जब सुरेंद्र ट्रक लेकर वापस आया तो योजना के अनुसार श्रवण पहले से सिलौदा रोड के एक खेत में हथियार लेकर बैठा हुआ था। संदीप ने उसे काला पीपल से मिलने का बहाना बनाकर सुरेंद्र को सिलौदा रोड पर ले जाने की बात कही। जब सुरेंद्र और संदीप वहां पहुंचे तो श्रवण ने उनका इंतजार किया। इसके बाद तीनों ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या की और उसका शव वहीं खेत में छोड़कर वापस लौट आए। उनका मानना था कि पुलिस सुरेंद्र की हत्या को चुनावी रंजिश समझेगी, जिससे वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन काला पीपल पुलिस ने अपनी तेजी से काम करते हुए 48 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सटीक जांच और तेज कार्रवाई ने उनकी सारी योजनाओं को नाकाम कर दिया।